10 सिर वाली चुड़ैल। और उस ट्रेन को उठाकर वो खा जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। आज तुम सबका खात्मा है। बहुत दिनों से भूखी प्यासी घूम रही थी। आखिरकार मुझे एक गांव मिल ही गया जहां मैं अपना पेट भरकर खाना खा सकती हूँ। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो चुड़ैल। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे छोड़ दो चुड़ैल, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं सबको खा जाऊंगी। अरे बाप रे बाप, 10 सिर वाली चुड़ैल। अरे कहीं ये कोई रावण की दूसरी बहन तो नहीं है? हे भगवान, ये कैसा कहर मचा रखा है तूने। एक तो ये चुड़ैल है, ऊपर से इसकी 10 मुंडी है। नीलवाल गांव में अचानक से 10 सिर वाली चुड़ैल आसमान से उड़ती हुई टपक जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये चुड़ैल कहां से आई है। वो चुड़ैल पूरे गांव में उधम मचा देती है। सभी लोग चुड़ैल से डरकर भाग रहे थे। तभी चुड़ैल एक औरत को पकड़कर अपने मुंह में निगल रही होती है। इतने में चुड़ैल के बाकी के मुंह उससे कहते हैं, क्योरी बहन, हम भी तो भूखी हैं। तू अकेले अकेले खा रही है, हमें भी तो खाने के लिए दे। अरे बहन, क्या हम तेरी सखी नहीं है जो तू हमें भूखा मार रही है? बहन, तूने तो कहा था कि आज पेट भरकर खाना खिलाएगी, लेकिन तू तो अपना ही भला सोच रही है। अरे तुम चिंता मत करो, आज हम गांव के सभी लोगों को मार के खा जाएंगे और मैं सबको बराबर बराबर भोजन दूंगी। चुड़ैल का आतंक गांव में फैल जाता है। वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को उठा कर अपने हर एक मुंह में निगल जाती है। तभी चुड़ैल के सभी मुंह उसे कहते हैं, बस बस, आज हमने पेट भर के खा लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। कल भी तो हमें इन गांव वालों को खाना है, अब बाकी के गांव वालों को कल के लिए छोड़ देते हैं। अरे वाह मेरी बहनों, तुम तो बड़ी ही समझदार हो। चलो वापस चलते हैं। चुड़ैल हवा में उड़कर जंगलों के बीच अपनी एक गुफा में जाकर आराम करने लगती है। वहीं गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो गांव में आते ही आतंक मचा दिया। आखिर ये चुड़ैल आई कहां से है? चुड़ैल मेरे बच्चे को खाकर चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरे पास तो जीने का कोई सहारा ही नहीं बचा। मुखिया जी, कोई उपाय निकालो। तभी गांव में शहर से मुखिया का बेटा बालवीर आ जाता है और गांव में इतनी भीड़ देखकर कहता है, क्या हुआ आप सभी को? इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? अब तो का क्या बताएं बिटुआ, हमरे गांव में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ गई है और वो बिना ही सोचे समझे गांव वालों को खाती जा रही है। ऐसे तो हम गांव के सभी लोग मर जाएंगे और हमारा गांव खंडर हो जाएगा। अरे क्या पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होती। बेटा, तू शहर से आया है इसलिए तू ये सब कह रहा है। हमने खुद 10 सिर वाली चुड़ैल को देखा है, वो हमारे गांव के लोगों को खाती जा रही है।
बालवीर को खुद समझ नहीं आता और वो अपने पिता और गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वहीं अगले दिन 10 सिर वाली चुड़ैल दोबारा से गांव में आ जाती है और पूरे गांव में भूचाल मचा देती है। सभी लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। कब तक भागते रहोगे मुझसे? सब लोग मरोगे और मैं तुम सबको खा जाऊंगी। कोई भी नहीं बचेगा इस गांव में। सब हमारे पेट में जाएंगे। तभी सामने बालवीर आ जाता है, जिसके बाद 10 सिर वाली चुड़ैल उसे उठाकर खाने लगती है। लेकिन तभी बालवीर डरते हुए चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों खाना चाहती है? मुझे खाकर तेरा क्या फायदा होगा? तुझे खाकर मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मैं तुझे खाना चाहती हूँ। इससे ज्यादा और क्या फायदा होगा मुझे? अरे अरे, तू मुझे क्यों खाना चाहती हो? मुझे खाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसे खाकर तुम सबकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी। अच्छा, ये बात है। तो मुझे बताओ वो कौन है जिसे खाकर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी? मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती हूँ। तुम मुझे एक दिन की मोहलत दो। मैं उस आदमी को खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम उसे खा जाना, जिसके बाद तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी। क्या तुझे मैं शक्ल से पागल दिखती हूँ? क्या पता तू अपनी जान बचाने के लिए ये सब बोल रहा है। मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूँ? अगर तुझे शक्तिशाली होना है तो तुझे मेरी बात माननी होगी, नहीं तो तू ऐसे ही अपने 10 सिरों के साथ लोगों को खा खाकर अपना गुजारा करती रह। अरे, मैं तो बस यही चाहता था कि तेरी शक्तियाँ बढ़ जाए और तू सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। लेकिन जब तुझे अपनी शक्तियाँ ही नहीं बढ़ानी तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तू मुझे खा जा, यही ठीक होगा। बालवीर की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बालवीर को छोड़ देती है और वापस अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन जब चुड़ैल वापस गांव में आती है तो वो दोबारा से आतंक मचा देती है और चारों तरफ बालवीर को ढूंढने लगती है। तभी बालवीर उसके सामने आता है। बताओ, कहाँ है वो आदमी जिसे खाकर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी? बस थोड़ा सा इंतजार करो, वो आदमी आता ही होगा। तभी वहाँ एक ऋषि मुनि आ जाते हैं, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने इस ऋषि मुनि को बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे क्या लगा मैं तेरी चाल में फंस जाऊंगी और तू मुझे ऋषि मुनि के हाथों मरवा देगा? अरे चुड़ैल, तुम तो बेवजह ही नाराज होती जा रही हो। जरा मेरी बात तो सुनो। मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा था। तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। ये ऋषि मुनि बहुत ही ज्ञानी हैं। अगर तुम इन्हें खा जाओगी तो तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी। इनका सारा ज्ञान तुम्हारे 10 सिरों के अंदर घुस जाएगा और तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम मुझे खा सकती हो, उसके बाद तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगी, जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोकेगी। चुड़ैल उन दोनों की बात में आ जाती है और ऋषि मुनि को उठाकर मारने लगती है।
इतने में ऋषि मुनि बालवीर को इशारा करता है, जिसके बाद बालवीर चुड़ैल की 8वीं मुंडी में तीर मार देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप ही जलकर राख हो जाती है। तभी बालवीर ऋषि मुनि से कहता है, धन्य हो आपका महर्षि जी। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। आपने बिल्कुल सही कहा था। चुड़ैल की एक मुंडी उसकी असली मुंडी होती है, जिससे उसे मारा जा सकता है, जो केवल आप ही पहचान सकते थे। जैसे ही मैंने उस मुंडी में तीर मारा, चुड़ैल अपने आप ही मर गई। गांव के सभी लोग ऋषि मुनि का धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद से बालवीर हंसी खुशी अपने गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और चुड़ैल का साया गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।